हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास। इन दिस क्लास वी डिस्कस अबाउट हैविंग। मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था हैव की सभी फॉर्म के विषय में, जिसमें बताया था कि जो हैव की एक फॉर्म कंटिन्यूअस फॉर्म होती है वो होती है हैविंग। तो हैविंग केवल कंटिन्यूअस फॉर्म में भर प्रयोग नहीं होता है, और भी उसका प्रयोग कई जगह होता है। चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म के विषय में। इससे पहले एक बात सुनिए कि छोटा भाई बड़े भाई की शादी में इसलिए नहीं नाचता है कि उसको भाभी मिल रही है, जबकि वो इसलिए नाचता है कि उसका रास्ता साफ हो रहा है। तो चलिए हैविंग को देखते हैं। मित्रों, हैविंग आपने देखा कि जो हैविंग होता है ये हैव का कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, और ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म डेफिनेटली हम लोग पोजीशन के लिए करते हैं, यानी किसी वस्तु का अपने पास होना या रखना, ठीक है, इसके अर्थ में करते हैं। तो ये मित्रों 6 तरीके से इसका प्रयोग होता है। पहला होता है पोजीशन के लिए। पोजीशन में आप हैज हैव हैड का प्रयोग करते हो, तो आप हैज हैव हैड को के स्थान पर आप हैविंग का प्रयोग कर सकते हो, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में इसको बना सकते हो। जैसे मैंने कहा आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, आप कह सकते हो कि आई एम हैविंग ए डॉग। क्योंकि जब आप हैव में आईएनजी लगाओगे, यानी ये कंटिन्यूअस फॉर्म में बनाओगे, तो निश्चित हमें ये मेन वर्ब में सभी काम कर रहे हैं, तो हमें इसका हेल्पिंग वर्ब इसके पहले लगाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर वो हैज हैव है तो एचआरएम के साथ हैविंग लग जाएगा, अगर हैड है तो वाज वर्ब के साथ हैविंग लग जाएगा। दूसरी बात आता है कंटिन्यूअस एक्शन। तो मित्रों, अगर सेंटेंस कंटिन्यूअस एक्शन में है तो भी आप हैविंग का प्रयोग कर सकते हो एज ए मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की तरह। लेकिन कहाँ कर सकते हैं आप जहाँ पर टेक, ईट, ड्रिंक, गेट, गिव या रिसीव के अर्थ में अगर ये क्रियाएं दी हैं, तो इन क्रियाओं को हटा करके आप हैविंग का प्रयोग कर सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आई एम टेकिंग फूड, मैं भोजन ले रहा हूँ, तो टेकिंग की जगह आप टेक को हटाइए और टेकिंग की जगह आप हैविंग को लगा दीजिए कि आई एम हैविंग फूड, मैं भोजन ले रहा हूँ। दूसरा, जैसे उन्होंने कहा आई एम रिसीविंग ए पार्सल, रिसीव, आई एम रिसीविंग ए पार्सल, मैं पार्सल रिसीव कर रहा हूँ, तो रिसीव की जगह आप सीधे हैविंग लगा सकते हो कि आई एम हैविंग ए पार्सल, तो भी वो रिसीव करना ही हो जाएगा या पाना हो जाएगा। कोई चीज़ पाने के लिए आप हैविंग का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आता है कंपल्सन। अगर किसी एक्शन में मजबूरी है, कोई कार्य करना ही पड़ रहा है, मजबूरी में करना पड़ रहा है, तो भी आप हैविंग लगा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, हैविंग टू लगाना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था हैज़ टू, हैव टू, हैड टू पिछले वीडियो में, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप, कंपल्सन में हैविंग टू लगा देंगे कि मुझे पत्र लिखना पड़ रहा है, तो आई एम हैविंग टू राइट ए लेटर, यानी ऐसा काम करना पड़ रहा है। फिर जीरंड, जीरंड हमेशा वर्ब में आईएनजी लगा करके बनाया जाता है मित्रों। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि जो जीरंड होता है ये नाउन का नाउन का कार्य करता है। इसका अर्थ नानी ने निकलता है। क्या? नानी ने निकलता है। 5वां रूप होता है हैविंग का प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह भी अर्थ आप प्रयोग कर सकते हो, चूँकि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी लगा के बनाया जाता है। हैविंग इसका अर्थ अक्सर निकलता है पाकर, ठीक है। इसमें वैसे उसमें तो निकलता है आपका सिंथेसिस में कर या करके, बात वही है, पा करके या पाकर, ठीक है। कोई चीज़ पा करके, जैसे आपको पाकर मैं खुश हो गया, तो आपको पाकर मतलब हैविंग यू, है ना। उसे पाकर मैं नाराज हो गया, उसे पाकर तो हैविंग हिम, आई बिकेम एंग्री, करेक्ट। उसी प्रकार आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। आपको परफेक्ट पार्टिसिपल पता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है, ठीक है। इसका अर्थ भी निकलता है करके या करने के, ने के बाद। तो मित्रों, ये इस प्रकार से हम लोग हैविंग का 6 तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो बात अलग है कि लोग एक एक लाइन के ढेर सारे नियम बना देते हैं, लेकिन इनकी कोई आवश्यकता नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो मित्रों, पहले बात करते हैं हम लोग पोजीशन में। पोजीशन का मतलब हमने बताया अधिकार के लिए होता है। जब किसी वस्तु पर आप अपना अधिकार जताते हैं तो वो आपका पोजीशन होता है। हम लोग मोस्टली अभी तक जो पोजीशन पर प्रयोग किया वो हैज़ है प्रेजेंट टेंस में किया, और हैड आपने पास्ट टेंस में किया। जैसे हमने कहा, मैं कहूँ कि आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, तो ये हम लोग मेरे पास एक पेन है, यानी यहाँ मैं एक पेन रखता हूँ, करेक्ट। लेकिन अगर हमें इसी हैज़ हैव के हैड के स्थान पर अगर हमें इसकी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यानी हैविंग का प्रयोग करना हो, तब हम क्या करेंगे। तो मित्रों, चाहे आप हैज़ हैव हैड का प्रयोग करें, वही सेंस निकलेगा, और आप चाहें तो उसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यानी हैविंग लगाकर भी प्रयोग कर सकते हैं, तो भी वही अर्थ निकलेगा। जैसे देखें पोजीशन में, आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ले जा सकते हो। क्या बनेगा, आई एम हैविंग अ मोबाइल, अर्थ वही निकलना है,
हैज हैव का जैसे निकलता था पास है, रखता है, रखती है, रखते हैं। हैड का निकलता पास था, पास थी, रखता था, रखती थी, रखते थे। ठीक है, या पास होना या कोई चीज़ लिए हुए होना। देखें, आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। अगर आई एम हैविंग ए मोबाइल कह दें तो इसका मतलब हो गया हैविंग, जैसे ही आपने लगाया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहलाई, इज आर एम के साथ आई एन जी। मैं एक मोबाइल लिए हुए हूँ। ठीक है, या मेरे पास एक मोबाइल है, एक ही बात है। हम कह दें कि ही हैड अ मोबाइल। ठीक है, ही हैड अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल था, ये पास्ट में हो गया। तो निश्चित है जब आपने हैज़ हैव में इज आर एम लगाया है तो हैड में आपको वाजबर लगा के हैविंग का प्रयोग यानी आई एन जी लगाकर प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, हम कह दें कि मोहन हैज़ अ कार, मोहन के पास एक कार है। अगर आपको हैविंग लगाना है तो इस हैज़ हैव को हटाकर आपको इज आर एम आई एन जी यानी हैविंग लगा देंगे आप। मोहन हैज़ ए कार तो क्या हो जाएगा, मोहन इज हैविंग ए कार, मोहन कार लिए हुए है। दूसरा मित्रों, अगर इसी में आपको दर्द या बीमारी बताना है, अगर इसी में आपको दर्द या बीमारी बताना है तो भी आप हैज़ हैव के स्थान पर हैविंग का प्रयोग कर सकते हैं। आप कहें कि ही हैज़ ए हेडेक, उसके सर में दर्द है। देखिए, आप इसका अर्थ कंटिन्यूअस में रहा है, रही है में भी निकाल सकते हो। अगर पास्ट में होता, वाजबर के साथ हैविंग लगा होता, तब आप उसका अर्थ रहा था, रही थी में भी निकाल सकते हो। जैसे देखें, ही हैज़ अ हेडेक, उसके सर में दर्द है। मैं रहा हूँ तो नहीं अभी कह रहा हूँ, उसके सर में दर्द है। अगर इसी को हम बनाएं, हैज़ हैव की जगह इज आर एम और हैविंग लगा दें, यानी इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बना दें कि ही इज़ हैविंग ए हेडेक, तो इसका मतलब हो जाएगा कि उसके सर में दर्द हो रहा है। आप यूँ कह सकते हैं कि उसके सर में दर्द हो रहा है। अगर आपको ये नहीं कहना तो आप ये कह सकते हैं कि उसके सर में दर्द है। ठीक है, लेकिन इज आर एम और आई एन जी की वजह से इसका अर्थ आप कॉन्टिन्यूअस में भी निकाल सकते हैं कि उसके सर में दर्द हो रहा है। आई हैव पेन इन माई बैकबोन, आई हैव पेन इन माई बैकबोन, मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द है। अब आप इसको आई हैव की जगह आप हैविंग लगा सकते हो कि आई एम हैविंग पेन इन माई बैकबोन। चलिए मित्रों, यह हुआ दर्द या बीमारी बताना। कुल मिलाकर इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर हैज़ हैव हैड का प्रयोग है, आप चाहें तो उसको हैविंग लगाकर भी प्रयोग कर सकते हो, वो गलत नहीं होगा। यानी आई हैव ए पेन, आई एम हैविंग ए पेन। ठीक है, ही हैज़ ए बुक, ही इज हैविंग ए बुक। ठीक है, दूसरा देखें कंटिन्यूअस टेंस में। मित्रों, अभी पोजीशन का था, दूसरे में कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में कुछ खास क्रियाएं हैं जिनके लिए हैविंग का प्रयोग आप कर सकते हो। यानी ईट खाने के लिए, ड्रिंक पीने के लिए, टेक लेने के लिए, गेट पाने के लिए, रिसीव प्राप्त करने के लिए। ये वो क्रियाएं हैं जो कंटिन्यूअस टेंस में होती हैं, लेकिन आप इन क्रियाओं को हटा करके हैविंग का प्रयोग सीधे कर सकते हो। जैसे ईट के लिए आप कहें, ईट मीन्स खाना होता है। ठीक है, आप इसे कह सकते हैं कि ही इज़ टेकिंग लंच या ही इज़ ईटिंग लंच। करेक्ट, भोजन के लिए है, आप क्या कहोगे, ईट का मतलब खाना, खाने के लिए आप कह दें कि ही इज़ ईटिंग लंच या ही इज़ टेकिंग लंच। तो इधर आपने देखा कि ये कॉन्टिन्यूअस में है टेकिंग। ठीक है, या ईटिंग होता तो आपने क्या किया, टेकिंग की जगह हैविंग लगा दिया, तो भी उसका अर्थ वही निकला। ही इज़ ईटिंग लंच, वह लंच खा रहा है, ठीक है, ले रहा है, या ही इज़ हैविंग लंच, इसका मतलब भी वही है कि वह लंच ले रहा है। बात आती है पीने की। आप कह दें कि ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर, ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर, तो क्या कह देंगे, ही इज़ हैविंग वाटर, पानी ले रहा है। ठीक है, अब लेने की टेक हो ही गया है, अब पाना या प्राप्त करने के लिए हो। जैसे हम कह दें कि ही इज़ रिसीविंग ए पैकेट, वह पैकेट को रिसीव कर रहा है। अब आप कंटिन्यूअस फॉर्म में है, कंटिन्यूअस टेंस में है। अब अगर आपको रिसीविंग नहीं लगाना है तो आप रिसीविंग की जगह हैविंग लगा सकते हो कि ही इज़ हैविंग ए पैकेट। इसका मतलब भी वही है कि ही इज़ हैविंग ए पैकेट, वह पैकेट प्राप्त कर रहा है या वह पैकेट ले रहा है। तीसरी बात आती है सेंटेंस में जब कोई मजबूरी हो, यानी करना पड़ रहा है। किस अर्थ में, करना पड़ रहा है के अर्थ में। ठीक है, तो इसके लिए लगाते हम लोग हैविंग टू। जैसे हैज़ टू, हैव टू, हैड टू लगाते थे, ना पड़ता है, नहीं पड़ती है, नहीं पढ़ते हैं। ठीक है,
जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, जाना पड़ता था, खाना पड़ता था, ठीक है। तो उसी प्रकार से एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में भी हैविंग टू का प्रयोग करते हैं। जैसे उन्होंने कहा ही इज़ हैविंग टू डू दिस वर्क, उसे यह कार्य करना पड़ रहा है। ये जो हैविंग टू लगा ना, ठीक है, तो करना पड़ रहा है, उसे यह कार्य दिस वर्क टू डू करना पड़ रहा है। तो ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, यानी जब आपको कोई कंपल्सन हो, मजबूरी हो किसी कार्य को करने की, तब आप वहाँ पर हैविंग टू लगा करके सेंटेंस को बना सकते हैं। अब बात करते हैं मित्रों प्रेजेंट पार्टिसिपल की। मित्रों हैविंग प्रेजेंट पार्टिसिपल में प्रयोग किया जाता है। आपको पता है प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा था कर या करके, ठीक है। उसी प्रकार इस प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब भी आप हैविंग लगाएंगे तो हैविंग का अर्थ निकलेगा इसमें पाकर, किसी चीज़ को पाकर, यानी हैविंग के साथ कोई ना कोई चीज़ यानी कोई ना कोई नाउन आप लगाएंगे तब इसका अर्थ निकलेगा पाकर। जैसे हैविंग माई टीचर आई एम वेरी हैप्पी, हैविंग माई टीचर अपना अध्यापक पाकर आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। उन्होंने कहा कि हैविंग यू आपको पाकर आई वॉज नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं था, करेक्ट। हैविंग योर पेरेंट्स आपके पेरेंट्स को पाकर आई वॉज नॉट सीरियस, मैं सीरियस नहीं था। तो मित्रों प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हैविंग का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये हैविंग क्या है यहाँ पर, ये हैविंग यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगा है, क्योंकि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी लगा करके बनाया जाता है। तो हैव की फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए हैविंग है। दूसरा एक परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, इसमें भी हैविंग का प्रयोग किया जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ हमेशा करके या ने के बाद होता है, यानी करने के बाद अर्थ हमेशा निकलता है। जैसे देखें उन्होंने कहा हैविंग रिटन माई लेटर, अपना पत्र लिखने के बाद या अपना पत्र लिखकर, इसमें क्या होता है एक काम पूरा ख़त्म हो चुका होता है, उसके बाद कोई दूसरा कार्य शुरू होता है। तो हैविंग रिटन माई लेटर, अपना पत्र लिखने के बाद आई पोस्टेड इट, मैंने इसे पोस्ट कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, अपना काम ख़त्म करने के बाद आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल चला गया, करेक्ट। हैविंग ईटन माई फूड, अपना भोजन करने के बाद आई वेंट टू द फील्ड, मैं फील्ड पर चला गया। तो यहाँ पर जो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है, जिसका अर्थ आप करके या करने के बाद आप निकालते हैं। लास्ट है इसका जीरंड। हैविंग का प्रयोग आप जीरंड में भी कर सकते हो। जीरंड का भी मतलब होता है मित्रों वर्ब प्लस आईएनजी। क्या होता है V1 प्लस आईएनजी जब आप लगाओगे तो ये आपका जीरंड बनेगा, लेकिन ये जीरंड हमेशा नाउन का कार्य करता है, ठीक है। कैसे करता है, नाउन की तरह कार्य करता है। तो ये किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो मित्रों देखें हैव में आईएनजी लगाया तो हैविंग हो गया, ठीक है। जब हैविंग लगेगा तो इसके साथ भी कोई ना कोई नाउन जरूर जुड़ा होगा, क्योंकि अकेले हैविंग कोई सेंस कंप्लीट नहीं कर सकता है। इसलिए देखें हैविंग ए हॉर्स, आपको पता है कि जीरंड हमेशा अर्थ नानी ने करके निकालता है। जैसे उन्होंने कहा कि रीडिंग इज़ नॉट इजी वर्क, हमने कहा कि रीडिंग इज़ नॉट इजी वर्क, तो इसका अर्थ क्या निकला, पढ़ना आसान काम नहीं है। उसी प्रकार हमने लगाया कि हैविंग ए हॉर्स, घोड़ा रखना इज़ नॉट इजी वर्क, आसान नहीं। दूसरा कहें कि जैसे हमने कहा कि हैविंग अ डॉग, कुत्ता रखना इज़ वेरी हार्ड, इज़ वेरी हार्ड, कुत्ता रखना बहुत कठिन होता है। तो मित्रों ये था आपका हैविंग का। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक तो ज़रूरी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।